नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 14 अगस्त से 20 अगस्त 2023 के बीच में सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सप्ताह 2 विशेष राशि परिवर्तन होंगे। जो 17 अगस्त को सबसे पहले सूर्य कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी स्वराशि है। वहीं मंगल अगले ही दिन 18 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध सिंह राशि में है, बृहस्पति राहु एक साथ मेष राशि में है, शनि वक्री अवस्था में स्वराशि कुंभ में है, शुक्र भी अभी अस्त हैं और वो 17 अगस्त को 18 अगस्त को उदय हो जाएंगे, परंतु वो भी वक्री अवस्था में कर्क राशि में है। तुला राशि में केतु का गोचर चल रहा है। वहीं चंद्रमा के गोचर की बात करें तो चंद्रमा पहले ही दिन 14 अगस्त को प्रातःकाल तकरीबन 4:25 के आसपास अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वो सिंह राशि और सप्ताह के अंत में कन्या राशि में वो भ्रमण करेंगे। इसी के आधार पर आपको साप्ताहिक राशिफल की जानकारी में देता हूं, माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले राशियों के क्रम में बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में ही चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में है। माता का आपको सहयोग मिलेगा, उनके ओर से आपको जो है कुछ अच्छे साथ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भौतिक सुख साधनों में चंद्रमा वृद्धि कराएगा। साथ ही जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सीधा जुड़ाव जनता से होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठ के चंद्रमा आपको जो है जनता में प्रसिद्धि दिलाने का काम करेंगे। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक सुख को बढ़ाने वाला रहेगा, नाम यश आय में वृद्धि कराएगा। और सप्ताह के अंत में कन्या राशि में 6ठे भाव में रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो चंद्रमा उसमें लाभ के योग बनाएगा। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंधों को सुधारने का और उनकी ओर से कोई लाभ पहुंचाने का, उपहार प्राप्त कराने का ये योग बनाएगा सप्ताह के अंत में। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए चंद्रमा आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। पराक्रम साहस में इस सप्ताह की शुरुआत में आपके काफी वृद्धि रहेगी। लाभदायक यात्राओं के योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठेंगे और दशम भाव में शनि की उनकी दृष्टि होगी, साथ ही राहु की भी दृष्टि होगी। तो माता के साथ आपकी कुछ विवाद हो सकता है, कोई अनबन हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आपका थोड़ा बहुत मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल के साथ वो बैठेंगे, क्योंकि 18 अगस्त को मंगल आ जाएंगे आपके कन्या राशि में, तो और पंचम भाव में बैठेंगे। लक्ष्मी योग बनेगा, आपको अचानक धन लाभ ये करा सकता है। चंद्रमा और मंगल का जो ये योग बनेगा, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग, आपके नाम यश आय में, पराक्रम में और धन लाभ के योग बनाएगा। बहुत अच्छा रहेगा सप्ताह के अंत में वृषभ राशि के लिए। इसके बाद मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए धन भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। ये मिश्रित फल वाला रहता है। आपके पास संचित धन में तो ये वृद्धि कराएगा चंद्रमा, परिवार का भी माहौल अच्छा करेगा, परंतु आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी चंद्रमा की, तो थोड़ा मानसिक तनाव वगैरह हो सकता है किसी कारण से। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। किसी भी बेकार की चीजों में समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी और राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव, छोटे भाई बहनों से संबंधों को ये बिगाड़ने का काम कर सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। धनेश होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे तो कुछ भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा। यहाँ मंगल भी 18 अगस्त से आ जाएंगे तो लक्ष्मी योग बनाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, वाहन वगैरह क्रय करना चाह रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह का अंत। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के स्वामी ही बनते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। पहला दिन जो शुरुआत का रहेगा, मानसिक तनाव आपका जो पिछले दिनों मिथुन राशि में द्वादश में चंद्रमा के गोचर से था वो खत्म हो जाएगा। मानसिक प्रसन्नता आपको मिलेगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको होगी, मान सम्मान बढ़ाएगा चंद्रमा लग्न में बैठ के। साथ ही चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए मानसिक तनाव बढ़ाने वाला रहेगा, परिवार में कलह करा सकता है, क्योंकि चंद्रमा
दूसरे भाव में रहेंगे, शनि की अष्टम भाव में बैठकर उनकी दृष्टि रहेगी और आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। तो वैसे भी कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव इस समय थोड़ा बढ़ा ही हुआ है किसी भी कारणवश। तो दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे, आपका संचित धन में कमी आ सकती है, किसी का परिवार में प्रभावित हो सकता है स्वास्थ्य, साथ ही आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना है, अन्यथा कोई दुर्घटना वगैरह के योग भी बनेंगे। और अष्टम में शनि बैठे हुए हैं और आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कोई चोट चपेट भी लग सकती है। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे, लक्ष्मी योग बनेगा, साहस पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, भाग्य का आपको सप्ताह के अंत में जबरदस्त सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में आप कीजिए, आपको विशेष सफलता मिलेगी और भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मानसिक तनाव दिखा रही है। द्वादश में चंद्रमा का बैठना मानसिक तनाव, बेवजह के खर्च बढ़ा रहा है, आपको बेवजह की यात्राओं से बचने की आवश्यकता है। साथ ही शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, यहाँ भी आपके लिए मानसिक तनाव बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि द्वादशेश होकर चंद्रमा लग्न में रहेंगे और सप्तम दृष्टि शनि की रहेगी लग्न पर, तो विष दोष बनेगा। साथ ही भाग्य स्थान में बैठे राहु की भी पंचम दृष्टि होगी, ग्रहण दोष का निर्माण करेगी। हालांकि बृहस्पति उसमें राहत देने का काम करेंगे थोड़ा दृष्टि डालकर, परंतु आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, मंगल के साथ युति करेंगे, लक्ष्मी योग बनेगा, अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई धन लाभ हो सकता है, परंतु ये ध्यान रखना है मंगल के साथ चंद्रमा बैठेंगे, वाणी दोष की समस्या हो सकती है, कुछ आपका वाद विवाद परिवार में हो सकता है, पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला उसमें ये चंद्रमा और मंगल की युति कुछ समस्या दे सकती है। साथ ही दुर्घटना के भी योग बनेंगे, क्योंकि मंगल और चंद्रमा की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। साथ ही कोई आग से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या सब्जी वगैरह काट रहे हैं जो महिलाएं, तो सतर्क रहिएगा, कट वगैरह लग सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए सप्ताह मिश्रित फल वाला। सप्ताह की शुरुआत बहुत सुंदर है, एकादश भाव में चंद्रमा है, लाभ के योग, आय नाम यश आय में वृद्धि, संतान की ओर से आपको कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, उसको शिक्षा में लाभ देखने को मिलेगा, कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें भी आपको लाभ दिखेगा। परंतु जैसे ही चंद्रमा द्वादश में आएंगे और छठे भाव में बैठे शनि से दृष्ट होंगे और अष्टम में बैठे राहु की दृष्टि उन पर पड़ेगी, मानसिक तनाव आपका जबरदस्त हो सकता है, बेवजह के खर्चों से आपका बजट बिगड़ सकता है, रोग ऋण शत्रुओं में आपकी वृद्धि हो सकती है, कोई कर्जा वगैरह आपने ले रखा था तो उसको चुकाने का इसी बीच में आपकी चुकाने की वजह से कुछ दबाव आपके ऊपर हो सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। किसी को कर्जा वगैरह या उधार देने से आपको बचना चाहिए। लग्न में शनि माफ कीजिएगा चंद्रमा आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल बैठे हुए, ये भी आपके लिए तनाव बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश और तृतीयेश बनकर लग्न में है मार्केश होकर, और चंद्रमा बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को बढ़ाने वाला रहेगा। और लग्न और सप्तम भाव पर दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी, मंगल की भी पड़ेगी। अपने वैवाहिक जीवन का भी सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा, कुछ समस्या ये दे सकता है चंद्रमा मंगल की युति। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं, दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे, पहले दिन कार्यस्थल पर अच्छा है, कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराएगा, माता का सहयोग आपको दिलाएगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे, शनि से पंचम भाव में दृष्ट रहेंगे, साथ ही सप्तम भाव में बैठे राहु से भी दृष्टि रहेंगे, परंतु एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपके लिए शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, विदेशों से कुछ शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति हो सकती है, लाभ भी कराएगा और आय में भी ये कुछ आपके बढ़ोतरी करा देगा। परंतु जैसे ही चंद्रमा आपके द्वादश भाव में जाएंगे, मंगल वहां बैठे हुए हैं, आपके लिए कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा था उसमें समस्या देगा, मानसिक तनाव बढ़ाएगा, बेवजह के वाद विवाद कराने से आपका जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान को प्रभावित करेगा और शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे सप्ताह के अंत में, इसका आप ध्यान रखिएगा। मामा और ननिहाल पक्ष के संबंधों को प्रभावित करेगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य और पाचन को प्रभावित करेगा और अनिद्रा की भी आपको सप्ताह के अंत में शिकायत हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए सप्ताह रह सकता है। भाग्य स्थान में पहले ही दिन चंद्रमा है तो भाग्य में जबरदस्त वृद्धि, धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, पिता का सहयोग मिलेगा, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग, उनके साथ संबंध मधुर होंगे, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, पड़ोसियों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही चंद्रमा दशम भाव में आएंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे और राहु की भी पंचम दृष्टि होगी तो कार्यस्थल पर कुछ आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है बॉस या कलीग के साथ, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद एकादश भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, मंगल वहां बैठे हैं, लक्ष्मी योग बनेगा, आय में आपके वृद्धि करा सकते हैं, कोई आपके लिए अच्छा नेतृत्व आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है,
साथ ही जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की, उसमें भी ये मंगल और चंद्रमा की युति जो है पंचम भाव पर दृष्टि डालकर कुछ अच्छे लाभ देने का काम करेगी। अचानक धन लाभ भी आपको ये युति करा सकती है। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत मानसिक तनाव दिखा रही है। अष्टम में चंद्रमा है, आपको ये ध्यान रखना मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, एंजाइटी वगैरह के शिकार हो सकते हैं। हालांकि यदि आप कोई रिसर्च या कोई ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से, डेंटिस्ट वगैरह, ऐसे लोगों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं क्योंकि इनको अष्टम का दोष नहीं लगता। इसके बाद भाग्य स्थान में आ जाएंगे, भाग्य में कमी करेंगे क्योंकि अष्टमेश होकर वहां बैठेंगे और शनि की तीसरे भाव में बैठे शनि की दृष्टि होगी और आपके जो है पंचम भाव में बैठे राहु की भी पंचम दृष्टि, तो भाग्य में कुछ कमी करेंगे, पिता के साथ कुछ आपके मतभेद करा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रशासनिक सेवा करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा मंगल की युति बनेगी, आपको कुछ आर्थिक लाभ, कोई नया प्रोजेक्ट दिला सकते हैं, कार्यस्थल पर अच्छे अवसर आपको दिला सकते हैं। और चतुर्थ भाव पर दोनों की दृष्टि रहेगी तो कोई आपको भूमि भवन वाहन में भी यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये अच्छे अवसर ये सप्ताह के अंत में बना के दे सकता है। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल वाला है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, ये वैवाहिक जीवन को तो अच्छा रखेगा, व्यापार में भी आपको सफलता देगा सप्ताह की शुरुआत में, परंतु अष्टम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, दूसरे भाव में बैठे शनि की अष्टम भाव पर चंद्रमा पर दृष्टि होगी, ये मानसिक तनाव को बढ़ाएगा, दुर्घटना के योग बनाएगा, साथ ही परिवार में कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में चंद्रमा परेशानी उत्पन्न कर सकता है और राहु की भी दृष्टि रहेगी तो मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाग्य स्थान में चंद्रमा आ जाएंगे, कन्या राशि में मंगल बैठे हैं, अच्छा है, इंजीनियरिंग वगैरह आपने किया हुआ है, नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। साथ ही जो लोग बीटेक एमटेक वगैरह करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो आपको कुछ अच्छे शुभ समाचार की प्राप्ति चंद्र मंगल की युति करा सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा क्योंकि दोनों की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी और लाभदायक यात्रा भी आपके सप्ताह के अंत में कोई हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए छठे भाव से अष्टम भाव में गोचर होगा, मिश्रित फल आपके लिए भी कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी कार्यस्थल पर अच्छी पद प्रमोशन प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है ये चंद्रमा, और कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें आपको फायदा दे सकता है। ननिहाल पक्ष की ओर से आपको कुछ आर्थिक लाभ, साथ ही कोई उपहार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, मामा जैसे आपके जो संबंध है उनकी ओर से कोई उपहार मिल सकता है। आपको खर्चों पर अपने लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी बस ये, क्योंकि द्वादश भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। इसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, लग्न में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी और तीसरे भाव में बैठे राहु की भी पंचम दृष्टि रहेगी, तो आपका वैवाहिक जीवन चंद्रमा की वजह से यहाँ प्रभावित होगा। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो कोई डील वगैरह करने से बचें इस सप्ताह। कागज वगैरह कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं तो काफी सतर्क होकर करें, अपने पार्टनर पर, बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इसके बाद चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे, यहाँ मंगल बैठे हुए हैं तो कोई सर्जरी वगैरह का भी योग बन सकता है, कटना छिलना, दुर्घटना के योग, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आपको पानी वगैरह के पास जाने से बचना चाहिए, गहरे पानी से। साथ ही आग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, जैसे आप कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं या कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम होता है तो शॉक वगैरह लगने का आपको डर हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए पंचम भाव से सप्तम भाव में गोचर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत तो आपको धन लाभ दिखा रही है, नाम यश में वृद्धि, संतान की ओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति, संतान प्राप्ति के भी योग आपको बन रहे हैं। संतान कंसीव वगैरह करने के लिए सप्ताह का जो शुरुआत के 2 दिन है बहुत अच्छे आपके लिए। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे, द्वादश में बैठे शनि की दृष्टि रहेगी, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। ये शत्रुओं को बढ़ाने वाला, शत्रुओं की ओर से आपको मानसिक परेशानी देने वाला, पाचन प्रभावित करेगा, अनिद्रा की शिकायत करेगा, आंखों में कुछ समस्या दे सकता है, हेयर फॉल वगैरह जैसी भी समस्या आपको दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, मंगल बैठे हुए हैं, मांगलिक दोष बना है परंतु यहाँ चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा, लग्न पे दोनों की दृष्टि रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, समाज में आपकी इज्जत होगी। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी सप्ताह के अंत में बढ़ा चढ़ा रहेगा। जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो आप पिछले दिनों नहीं ले पा रहे थे उसको ये चंद्र मंगल की युति एकादश एक साथ दृष्टि लग्न पर डालकर आपके जो है कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होगी और आपके लिए सप्ताह का अंत बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों ये था 12 राशियों के लिए 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कैसा रहने वाला आने वाला सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दी मैंने।
आप लोग सावन का महीना चल रहा है, जैसा आप लोगों को पता है 16 अगस्त को अधिक मास खत्म हो जाएगा। आप लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए सावन तक। 31 अगस्त तक अभी सावन लगा हुआ है। आप लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। सप्ताह भर आप लोग मंदिर जाइए शिव जी के, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए। साथ ही बेलपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी नजर आएगा। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र को जपिए, इसका जाप कीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कीजिए, तो आप लोगों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर रही है। तब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।